कब गिरफ्तारी हुई, कब रिमांड हुआ, कब उनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म जिस तरह से लगाई गई, जिस तरह से कॉपियाँ ज़बरदस्ती तकसीम की गई। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नामवर कानूनदान नईम हैदर पंजोता साहब। इनसे हम केसेस का अहवाल जानेंगे। खान साहब पर इस वक्त तकरीबन 200 के लगभग केसेस हैं, उनका अहवाल जानेंगे। कल तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में उन पर फर्द जुर्म जो आयद ना हो सकी और PTI के सियासी मुस्तकबिल और PTI की लीगल टीम के आपस के अख्तिलाफात के बारे में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनका अहवाल भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत सर शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश जनाब। सर ये बताइएगा कि सबसे पहले हमें आज के केस का अहवाल बताएं। जी, आज के केस का हवाल ये है कि जो ट्रायल चल रहा है जेल के अंदर, उसके ऊपर स्टे हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है और अब जो ट्रायल है वो रुक गया है। यही हम कह रहे थे कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही है, कब गिरफ्तारी हुई, कब रिमांड हुआ, कब उनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म जिस तरह से लगाई गई, जिस तरह से कॉपियाँ ज़बरदस्ती तकसीम की गई, फर्द जुर्म लगाने का जो टाइम था वो भी आपने देखा कि वो भी टाइम पूरा नहीं किया गया। और ये सारा प्रोसेस जो है वो छुपा कर किया जा रहा था ताकि लोगों को पता ना चल सके, मीडिया की एक्सेस ना हो। कैसे गवाह आ रहे हैं, कैसे बंदूक की नोक के ऊपर उन्हें लाया जा रहा है और उनके क्या बयानात हैं, कैसे वो एविडेंस करवा रहे हैं, अदालत कैसे ट्रायल को कंडक्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सवालिया निशान था और आज अदालत ने उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ैसला दिया है कि उसके अंदर स्टे जारी किया है और बड़ी अटॉर्नी जनरल को भी ये वाज़ह कहा है कि आप बताएं कि जो काबीना ने मंजूरी दी वो तो अब हो गई, इससे पहले जो सारा ट्रायल हुआ है वो फिर कैसे उसको आप उसकी जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे। तो उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। सर ये बताएं, जिस तरह के इमरान खान की दरख्वास्त से ज़मानत पे आज कार्रवाई होना थी, तो कल उनकी 2 मजीद केसेस में गिरफ्तारी डाल दी गई। देखें, जब कोई शख्स गिरफ्तार होता है ना तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बड़ी वाज़ह मौजूद हैं, तो उसके ऊपर अगर 100 केसेस हैं तो वो तमाम केसेस में उसकी गिरफ्तारी समझी जाएगी, वो तमाम केसेस में उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया गया और उसके अंदर ये है कि अगर एक बंदा गिरफ्तार होता है तो आप जाकर दीगर मुकदमात में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया गया। बदनीति सिर्फ ये थी कि यहाँ से बेल हो तो नए मुकदमे में फिर उस वक्त फिजिकल रिमांड मांगा जाए, फिर आगे इसी तरह से लिंगर ऑन किया जाए कि इलेक्शन तक खान साहब को अंदर रखा जाए। और वो बदनीति सामने नज़र आ गई कि जब देखा इन्होंने कि ज़मानतें बहाल होने की तरफ जा रही हैं तो इन्होंने कहा कि अब ये मामला कर दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हक है। वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना कि कुफर का निज़ाम जो है वो तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सर कुछ दिन पहले मानसरा के इलाके बटल से चेयरमैन हजबुल्ला खान और उसके साथ अली नवाज अवान और आमिर डोगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस हवाले से क्या राय रखते हैं सर आप? देखें, बात यह है कि किस किस को अली नवाज अवान के साथ चेयरमैन VC बटल हजबुल्ला खान को भी अरेस्ट किया है। देखें, बात यह है कि राय ये है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका कोर्ट में पेश किया जाता है। जी सर। लेकिन पेश नहीं किया गया तो इट्स मीन ये अगवा है। वो क्यों रखा हुआ है, किधर रखा हुआ है, क्या उसके ऊपर किया जा रहा है, क्या उस वक्त सामने लाया जाएगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। और यही सिलसिला 16 महीनों में इस PDM हुकूमत ने, इस शहबाज शरीफ, इस पूरे टोले ने ये किया और यही सिलसिला अभी निगरान हुकूमत कर रही है। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है कि लोगों को पकड़वाना, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना। इसकी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत के ऊपर आती है और आवाम को जवाबदेह होना पड़ेगा। जिस तरह से उन्हें उठा कर ले गए हैं, उनके साथ पता नहीं क्या किया जा रहा है और उन्हें फ़ौरन कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए, क्यों नहीं पेश किया जा रहा। और ये कोई 1, 2 या 4 लोग नहीं हैं, ये हमारे बेशुमार लोग, हमारे बेशुमार PTI के जो लीडरान हैं जिनको इसी तरह उठाया गया और पेश नहीं किया गया। सर ये बताएं कि PTI की लीगल टीम के माबेन आपस में जो इख्तिलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें कितनी सदाकत है? देखें, कोई इख्तलाफात नहीं है। अगर किसी जगह के ऊपर हामिद खान साहब की तरफ से बयान आया है तो डेफिनेटली उन्होंने भी आगे से गुस्सा करना था कि मुझे हामिद खान जानते हैं और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया। बेहतर यह है कि वो ख़ुद बताएंगे, लेकिन मेरी इसके अंदर यही जवाब होगा कि ये टाइम जो है खान साहब के लिए आसानी का है। हमें इसके ऊपर जो है ना आपस में नहीं करना चाहिए और इसको, अगर कोई बात हुई भी है तो इस बात को ख़त्म करना चाहिए। सर आखिर में मुझे ये बताइएगा कि खान साहब की रिहाई कब तक अमल में लाई जाएगी, कब तक खान साहब रिहा होंगे? देखिए, खान साहब अगर लीगल देखा जाए तो इस अगले आधे घंटे में रिहा हो सकते हैं, लेकिन अगर लीगल ना देखा जाए जो ये कर रहे हैं तो फिर इनकी मर्जी है, कभी एक में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। कानूनी तो कोई प्रोसेस नहीं है, गैर आइनी काम कर रहे हैं। पहली गिरफ्तारी, तोशाखाना वाला फैसला, ये तीसरी गिरफ्तारी,
ये सारा मामला बिल्कुल जो है ना वो एक सेट प्लान के तहत सिर्फ इलेक्शन से बाहर रखने के लिए किया गया है। सर आखिर में मुझे इस पे कमेंट कर दीजिएगा, जिस तरह नवाज शरीफ साहब आए, जिस तरह उनका आलीशान इस्तकबाल हुआ, अभी वो दौरे कर रहे हैं, और उनकी जो सियासी मुहिम है कैसे देख रहे हैं सर आप? सियासी मुहिम क्या होनी है, जो आके सिर्फ कबूतर उड़ा रहे हैं जी उनकी सियासी मुहिम क्या होगी। नीचे लोग कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद, लोगों से पूछा जाता है वो कहते हैं 2000 में लाया गया है, लोगों से बात की जाती है वो तो कहते हैं हम तो नवाज शरीफ के लिए नहीं आए। तो वहाँ पर उनकी क्या मकबूली हुई, ज़बरदस्ती से लोगों को बेचारे, जिन जिन लोगों को आज इस नैज पे आपने पहुँचा दिया है कि बेचारे बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, आपने उनको उनकी मुआशी हालत इस कदर जो है वो कर दी है कि वो बेचारा गुजारा करना उनका मुश्किल है। तो उनके हवाले से आप ये कहें कि वो आपको वोट देंगे, उन्हें पता नहीं है। 3 अदवार में हमेशा आप यही नारा लगाते थे कि हम मुल्क को सुधार देंगे, 3 अदवार में आपसे नहीं कुछ हुआ गया, तो अब आपके पास क्या प्लान है, क्या करेंगे आप? तो ये सिर्फ महज जो है ना लॉलीपॉप लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं लेना चाहते। लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, जिधर के आप हैं लंदन के उधर ही वापस जाएं। जो हमारा बंदा है, जो इस सरजमीन का बेटा है, वो इस मुल्क में जेल काट रहा है, आपकी तरह बेगौड़ा नहीं है कि जो ही करप्शन की जब आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ तो मेडिकल का बहाना लेकर बाहर चला गया। थैंक यू सो मच।